Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Malik Abdul Hussain. I am a math teacher. Welcome to my YouTube channels Amirul Abidin. अमीरुल आबिदीन हम वक्त आपके साथ खड़ा है। आपसे दरखास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल्स अमीरुल आबिदीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। Dear student, today our topic is square roots of complex numbers and exercise 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी बेटा, जैसा कि हम प्रूफ कर रहे थे कि हमारा क्या है, आज का प्रूफ है स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रूफ है, प्रूव दैट z अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस वाई आयोटा ओवर आपके पास वाई मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रूफ है जो कि बुक में जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अंदाज से किया हुआ है, तो मैंने इसको आसान अंदाज में कोशिश की है कि मुकम्मल प्रूफ आप तक जो है पहुंचाऊं। प्रूफ हमने लिखना है, लेट W इज इक्वल टू P प्लस Q आयोटा इज द स्क्वायर रूट। हमने सपोजिशन कर लिया है, फर्ज कर लिया है कि एक W आपके पास स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z का कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, वेयर आपके पास इसके अंदर पी क्यू है, एक्स एंड वाई है, पी क्यू एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर है। देन आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू हमारे पास, क्योंकि W क्या है, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या है, G है, Z अंडर रूट हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड W स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। जबकि W आपके पास P प्लस Q आयोटा है और जो रियल नंबर है हमारा वो क्या है, X प्लस वाई आयोटा है। असल जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज है हमने रिप्लेस करनी है, W की जगह P प्लस Q आयोटा स्क्वायर हमने रिप्लेस की एंड जो Z था Z इज इक्वल टू X प्लस वाई आयोटा आ गया। हमने इसका स्क्वायर ओपन करने की कोशिश की। कौन सा स्क्वायर का मेथड आपको पता है, आपके पास a प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab के बराबर होता है। इसके तहत हमने क्या किया, p स्क्वायर किया, q स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टाइम p q आयोटा कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था सेम वैसे लिख दिया। अब इसको हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। जब मैं यहाँ -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बाकी प्लस 2 टाइम पी क्यू आयोटा आ गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है वैसे का वैसे आ रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ये जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाएं तो उनके रियल के बराबर होंगे और इमेजिनरी के बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, इसको जो इसका रियल पार्ट था, कौन सा रियल पार्ट है हमारे पास, ये है रियल पार्ट टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका रियल पार्ट था, इसको मैंने क्या किया, रख दिया इसके रियल पार्ट एक्स के इक्वल, इसके इक्वल रख दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और ये जो आपके पास था यहां से यहां तक, ये आपके पास 2pq इज इक्वल टू 2pq इज इक्वल टू, ये क्या है, इसका इमेजरी पार्ट है, इमेजरी हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई। आप देखिए हमारे पास वी नो दैट 9th क्लास के अंदर एक हमने फार्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab।
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दोबारा आपके पास ये a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। हमने यहाँ लेट कर लिया a इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, पी स्क्वायर लेट कर लिया और b इज इक्वल टू क्या लेट कर दिया हमने, क्यू स्क्वायर सपोज कर लिया। तो ये आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हो गया प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया इस फार्मूले के तहत। अब देखिए हमारे पास क्या है, पीछे जब आपने ये देखा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, क्या किया, एक्स स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर, प्लस आ गया, प्लस आया, और इसको हम लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, 4, जो 4 है ये 4 है, ये है हमारे पास 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको अगर हम लिखें 2 टाइम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये वाई के, वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर दी, क्या किया, वाई स्क्वायर प्लग कर दिया, यानी ये वाई स्क्वायर आपके पास पुट हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों को क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट बचेगा। सो अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनमें से हम एक आपके पास अननोन p या q की वैल्यूज फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास 2 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड किया तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, 2p आ गया, q माइनस q, और ये वाली माइनस q वाली रकम है और ये प्लस q वाली है, मैंने इनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट करके 2p हो गया, और ये आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आ गया, और इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड में क्या आता है आपके पास, एक्स आता है, एक्स इसमें ऐड हो गया, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड हो गई। ऐड करने के बाद अब हमने क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपके पास क्या है, p की वैल्यूज, p इज इक्वल टू जो है ये इसके बटे में 2 आ जाएगा। दोबारा हम आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, पहले से एक स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर आपके पास 2 था, इसका स्क्वायर रूट लेने की वजह से, p का स्क्वायर अंडर रूट लेने की वजह से हमने ये आपके पास p की वैल्यूज फाइंड कर ली। जब हमने p की वैल्यूज फाइंड कर ली तो अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन आपके पास 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था, अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कैसे करते हैं, आपके पास हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस आपके पास क्यू स्क्वायर एंड आपके पास क्या है, माइनस पी स्क्वायर, और ये माइनस आपके पास माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, और ये माइनस कर देंगे इसमें से एक्स, ये वाला एक्स माइनस कर दिया। तो क्यों आपके पास पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स, अब इधर भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास पी स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ओवर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए हमारे पास सिमिलरली जब आप इसका एक मरतबा 1 सेकेंड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे q इज इक्वल टू, ये रकम थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स बाय 2 पहले से था, जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, लेकिन बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो या स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये आपके पास इसका स्क्वायर खत्म हो गया, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या, e और q की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है, जैसा कि
और W इज इक्वल टू किसके इक्वल है हमारे पास, W इज इक्वल टू, W है हमारे पास कम्प्लेक्स, W इज इक्वल टू Z अंडर रूट के बराबर है, बाद में रखेंगे, W इज इक्वल टू P, P की वैल्यूज P प्लस आपके पास Q अयोटा है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज ही प्लग कर देते हैं। P की वैल्यूज हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे P आता है हमारे पास ये है रिमेनिंग P, सॉरी ये P है, प्लस आपके पास माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर आपके पास 2, आगे हमारे पास क्या है, प्लस है, प्लस ये Q की वैल्यू Q अयोटा, अयोटा पहले लिख देते हैं, ये आपके पास आ गया अयोटा। अब आपके पास क्या है, यहां भी हमारे पास प्लस और माइनस आ सकता है, आएगा, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस, यहाँ आपके पास क्या है, किसके साथ था, प्लस के साथ था, ये प्लस आ गया और ये आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा ओवर आपके पास 2, यहां से हमारे पास क्या है, ये किसके इक्वल है, पॉजिटिव के लिहाज से हमने ले लिया, किसके लिहाज से लिया है हमने, पॉजिटिव के लिहाज से, ये अयोटा ये आपके पास पॉजिटिव के लिहाज से हमने ले लिया, ये अयोटा भी आपके पास हो गया। अगर यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास W है, W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ सकता है, W इक्वल आ सकता है हमारे पास ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर नेगेटिव का हो जाएगा तो नेगेटिव के लिए W इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ प्लस आपके पास एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, माइनस आपके पास जो अयोटा, और ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ओवर आपके पास 2। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप कलेक्टिवली लिखोगे, अगर आपने क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट आपके पास z इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया गया है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा दिया गया है, तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर z इज इक्वल टू आपके पास 3 माइनस 2 अयोटा दिया गया है, तो आपने सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलेक्टिवली कंबाइंड, अब ये देखिए यहाँ अयोटा के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव को करने के लिए उसने क्या किया, इसको कंबाइंड कर दिया। कैसे कंबाइंड किया है कि ये जो आपके पास इजाफी चीज है यहाँ पे, ये y है, y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होती है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिखना है, इसमें चेंज होना है। तो अगर आपके पास हम क्या लेंगे, y इमेजिनरी जो पार्ट है उसका मॉड ले लें, तो डिनोमिनेटर में यानी ऊपर y ओवर यानी आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट का क्या ले लें, मॉड लेस ले लें, क्योंकि ऊपर वाला साइन तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को शो करेगा, नेगेटिव है तो यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को शो करेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को शो करेगा। लेकिन जो मॉड लेस है ये क्या है, डिनोमिनेटर वाला, ये हमेशा पॉजिटिव को शो करेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो फार्मूला बनेगा, हेंस आपके पास क्या है, प्रूव्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला प्रूव हो गया कि आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास ये वाला रियल पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स अंडर रूट, और आपके पास 2 का अंडर रूट है, और हाँ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास y आपके पास ओवर y ओवर आपके पास किसके इक्वल है, y अयोटा ओवर y मॉड इनटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स ओवर आपके पास 2 हो जाएगा। आए अब इस मेथड को, इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने आगे क्वेश्चन करने हैं। ये तकरीबन 2 क्वेश्चन है हमारे पास,
उसमें काफी सारे जुज भी हैं। तो इस मेथड के साथ वो कहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कहेगा, इसके मुताबिक आपने इसको प्रूफ करना है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास एक्स एंड वाई में अयोटा भी आ रहा है, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म है। याद रखना है कि आपके पास जब जो है कम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो हम रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर करते हैं। सो हमारे पास एक्स इज द रियल पार्ट, हम इसमें से ये इसको तरतीब दे देते हैं एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस, तरतीब के साथ लिख देते हैं प्लस आपके पास क्या है 2 है माइनस 3 अयोटा है इज इक्वल टू अयोटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 इंटू 3 प्लस आपके पास 4 अयोटा माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स रियल पार्ट है, एक्स प्लस आपके पास 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आपके पास वाई अयोटा माइनस 3 अयोटा, रियल रियल के साथ लिख देंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, और अयोटा बाहर रहने दें। अब आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और ये आपके पास प्लस 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 20 अयोटा माइनस आपके पास क्या है 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 अयोटा, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस वाई माइनस 3, इसमें से अयोटा कॉमन ले लिया, ये आ गया अयोटा इंटू ये कितने हो जाएंगे आपके पास अयोटा। अब आपके पास क्या है जब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर होता है और आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो ये -1 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 और 15 19 हो जाएगा और इसमें से क्या करेंगे 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 अयोटा आपके पास आ जाएगा। एक्स प्लस आपके पास 2 अयोटा प्लस आपके पास क्या है y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 19 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 17 अयोटा स्क्वायर। वंस अगेन अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास -1 के। सो आपके पास -1 प्लस 1 -17 प्लस 19 अयोटा और ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है x प्लस 2 प्लस आपके पास y माइनस 3 आपके पास क्या आ गया अयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके अंदर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा फॉर्म को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए इसमें रियल अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, इसमें रियल अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब बाय डेफिनेशन आपके पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर रियल रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के। रियल x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा -17 के इक्वल होगा और ये आपके पास y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 19 के। x इज इक्वल टू -17 -2 कितने हो जाएंगे x इज इक्वल टू -19 हो जाएंगे, x की वैल्यूज आ गई। y इज इक्वल टू 19 माइनस 3 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 16 के इक्वल आ जाएगा। तो ये x और y की वैल्यूज फाइंड हो गई। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं पार्ट 2 की जानिब आते हैं। पार्ट 2 में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपने, इसको थोड़ा सा और से आपने करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी x प्लस अयोटा y एंड 1 माइनस अयोटा जैसा है वैसे का वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा है जैसे का वैसे। इसमें से मैंने क्या करना है 1 कॉमन लेना, जब मैंने -5 कॉमन लेना, -5 कॉमन लेंगे मनफी मनफी क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा और -5 कम
5 आपके पास, तो ये क्या बचेगा, अयोटा बचेगा, इनटू इसमें से क्या लिया मैंने कॉमन, -5 कॉमन लिया, और ये जो रकम थी माइनस अयोटा 3/5, ये जैसी है वैसे की वैसे रहेगी। अब देखिए हमारे पास 5 को कहा गया 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ जाएगा शुरू में 3 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा, ये आ जाएगा, और इनटू 1 - अयोटा आ गया, और ये साइड जैसी है वैसे की वैसे आपने लिख दी 1 - अयोटा। अब देखिए हमारे पास डिवाइडिंग बाय 1 - अयोटा, यहाँ भी 1 - अयोटा से डिवाइड होता है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6 अयोटा -3 दिया 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हियर वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -1 के। सो x प्लस अयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अयोटा -9 इंटू -1 +9 +6 अयोटा हो जाएगा, x प्लस अयोटा वाई। अब देखिए रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, x इज इक्वल टू किसके बराबर, 9 के, एंड y इज सॉरी यहाँ 9 के, और y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा 6 एंड आपके पास 9, आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली पार्ट 3 करते हैं जी। हाँ, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट 2 हमने कर लिए थे, थर्ड पार्ट में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y है, जबकि हमारे पास x/2 प्लस अयोटा एंड y/3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा है। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय इसके एलसीएम से, यानी आपके पास के डिनोमिनेटर में 2x प्लस अयोटा है, 3 माइनस अयोटा है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड इक्वेशन को 2 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जब हम इस टर्म की तरफ आएंगे तो 2 प्लस अयोटा से 2 प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, डोमिनेटर में x की जगह ये आपके पास ये बच जाएगा 3 माइनस अयोटा, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y आ गया, y आ गया, 3 माइनस अयोटा से 3 माइनस आंसर 3 माइनस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस अयोटा डोमिनेटर से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब यहाँ इसके बटे में 1 है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास ये टर्म ऊपर से आ गई, और ये जो दोनों टर्म है इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जब हमने इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3x माइनस x अयोटा y 2y प्लस आपके पास y अयोटा, फर्स्ट टर्म को रहने दें, सेकंड टू टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का आपको सूत्र पता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पकड़े, दोनों रियल एंड इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करें, और इमेजिनरी पार्ट को पकड़े, दोनों रियल और इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अयोटा, हाँ ये हमारे पास क्या है 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 अयोटा, इसके बाद हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, प्लस 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 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा, और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, जबकि ये -1 और ये मनफी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का और 6 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब ये 3 का है, ये नेगेटिव है, तो प्लस का अयोटा बच जाएगा, ये टर्म वैसे की वैसे है, और ये इसमें हमने क्या किया, रियल रियल में ऐड कर दिया और इमेजिनरी इमेजिनरी में। देखिए हमारे पास पॉजिटिव पार्ट था y माइनस x, इसमें से अयोटा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब देखिए हमारे पास फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे टू कम्प्लेक्स नंबर को, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और इसी तरीके से 4 अयोटा हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 अयोटा हो जाएगा, और इसी तरीके से प्लस 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 5 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर आप क्या होता है आपको पता है, ये -1 होता है, -1 और प्लस -5, -5 28 में से -5 निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा
23 बचेगा। 23 ये आ गया, ये आपके पास 35 एंड 4 इज इक्वल टू 39। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जब आपके पास टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो तो रियल रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। देखिए रियल पार्ट हमारा ये है, मैंने ये लिया और इधर से ये ले लिया। इसी तरीके से इसका इमेजिनरी पार्ट हमने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39 ले लेना है। अब इसको क्या किया है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आप इस x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पॉजिटिव कर देंगे, y इज इक्वल टू 39 प्लस आपके पास x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में हमने दर्ज किया 3x आ गया, 2 आया और y की वैल्यू 39 प्लस x किया, आपने क्या किया 3, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया 5x इज इक्वल टू आपके पास 20, ये 78 उधर चला जाएगा तो बाकी बचेगा माइनस का 55। अगर देखिए हमारे पास 5 से इसको कैंसल आउट कर दे या 5 से इसको डिवाइड कर दे तो ये 5 से 5 कैंसल, 11 5 55 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 11, इसका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 11 आ गया। अब x की वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 के, क्योंकि हमें y चाहिए। y इज इक्वल टू 39 प्लस x की वैल्यू है माइनस 11, कितना आया, आंसर आया 28। एक आंसर आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 28 के बराबर, और दूसरा आंसर आ रहा है आपका -11। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जी बेशक, क्वेश्चन नंबर हम 2 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। इफ आपके पास z1 इज इक्वल टू -13 एंड प्लस 24, z2 है और आपके पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 minus z2 is equal to -27 and plus 15 iota। गिवन दैट z1 हमारे पास ये है, z2 ये है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल z1 माइनस z2 का डिफरेंस लेना है। z1 किसके इक्वल है हमारे पास, -13 प्लस आपके पास 24 आयोटा आ गया माइनस z2 की कीमत क्या है हमारे पास, x प्लस वाई आयोटा है, x प्लस वाई आयोटा। सो अब हमारे पास क्या है, -13 प्लस आपके पास 24 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो रियल रियल के बराबर करते हैं, तो ये माइनस में से कॉमन ले लेते हैं, 13 प्लस आपके पास एक्स हो जाएगा इन दोनों में से, प्लस आपके पास 24 और ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वाई, आपके पास आयोटा आ गया, वाई ये आयोटा। गिवन दैट z1 z2 किसके बराबर है हमारे पास, -27 प्लस आपके पास 15 है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, -27 इज इक्वल टू -13 प्लस एक्स और ये रियल रियल के बराबर हो गया, 15 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 24 माइनस वाई। अब देखिए हमारे पास क्या है कि माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ये 27 पहले से मौजूद है, 13 इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई और यहाँ x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। x किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास आप क्या करते हैं, यहाँ से y को दूसरी तरफ ले जाए, y इस साइड पे लेके आए, y पॉजिटिव हो जाएगा और 24 में से 15 इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 15 निकाल दें यहाँ पे, बाकी क्या बचेगा 9 बचेगा। ये आपके पास वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड हो चुकी है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 स्टार्ट करते हैं, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। फर्स्ट हमारा जो है आपके पास पार्ट है ये, इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर रूट आपके पास क्या है x एंड y फाइंड करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसको x प्लस आपके पास y आयोटा e पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास 25
प्लस आपके पास 60 अयोटा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस आपके पास 6 अयोटा अंडर रूट आ जाएगा। बाय यूजिंग हमने क्या करना है, अब देखिए ये क्या है, आपके पास स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमने यहाँ पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ये प्रूफ किया था इसका, इसी आपके पास लेक्चर के अंदर मौजूद है स्टार्ट में। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम आपके पास क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर इसका 3 का मैंने सेकंड पार्ट कर दिया है। सेम तीनों पार्ट एक जैसे हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बताएंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से हमने स्क्वायर रूट लिया, आपके पास अंडर रूट हो जाएगा, ये आपके पास बन गया। अब आपने क्या किया, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आया हुआ है, स्क्वायर रूट आया हुआ है। बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट फार्मूला हमारे पास जो है ना x इज इक्वल टू, कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू क्या है 64 एंड y इज इक्वल टू क्या है 48। हमने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू पुट की, y की जगह y, और फिर आपके पास प्लस x की जगह 64 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और होल स्क्वायर रूट कर दिया। एंड y की जगह आपके पास फिर 48 ओवर आपके पास 48 का मॉड ले लिया, अयोटा आ गया। आप देखेंगे आपके पास 48 का मान पॉजिटिव 48 और पॉजिटिव 48 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, रिमेनिंग अयोटा बच गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 एंड y की जगह क्या है 48 का स्क्वायर, एक्स माइनस का है या पॉजिटिव है या माइनस का 64 और ये बाय 2 कर दिया। आप इसको क्लोज कर देंगे। अब आपने क्या करना है, 64 का स्क्वायर किया 4096, 4096 प्लस आपके पास 2304 आपके पास आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसमें 64 ऐड आ रहा है, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इन दोनों को इनका स्क्वायर किया और इन दोनों को ऐड किया और यानी मंथली 64 माइनस कर देंगे। सिंपल सा अंदाज है, पहले भी आप ये कैलकुलेशन कर चुके हो। आपने 64 का स्क्वायर रूट लेना है तो वो क्या होता है 80 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 6400 आपके पास इसका आंसर आएगा। ये आपके पास स्क्वायर रूट ले लिया अंदर वाले जजर का, और इसी तरीके से यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये 64 पॉजिटिव के साथ, इस तरह ये स्क्वायर रूट ले लिया, 80 माइनस 64 बाय 2 हो गया, 144 आपके पास इन दोनों को ऐड किया बाय 2 आ गया, प्लस अयोटा 16 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास x प्लस वाई अयोटा के बराबर ये आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है 72 बचता है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका क्या है 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 अंडर रूट बचता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये साथ चलता आ रहा है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब आपके पास क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 72 अंडर रूट होता है, इसलिए आपके पास 36 का आपके पास जदर क्या होता है, आपके पास 6 होता है, वो बाहर आ गया, इनटू क्या है 2 अंडर रूट रिमेनिंग बच गया। 2 अंडर रूट जैसे ही रिमेनिंग बचा, इसी तरीके से सिमिलरली 2 2 टू 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 अंडर रूट हो जाएगा, इसको भी मैंने सिंपलीफाई कर दिया, एक मतलब पॉजिटिव के साथ, एक मतलब आपने नेगेटिव के साथ लिखना है। सिमिलरली आपके पास इस क्वेश्चन में भी आपने यही करना है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट में फर्स्ट की जगह ये आ रहा है 25 स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस आपके पास 60 स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस आपके पास 25 इसका स्क्वायर रूट है, होल का जजर है, और सारे का आपके पास फिर स्क्वायर रूट है प्लस माइनस के साथ। तो देखिए प्लस माइनस के साथ है, तो अब आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास प्लस आ गया, y की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, और आपके पास 60 का आपके पास मॉड आ गया, साथ अयोटा आ गया। सेम वैल्यूज आपने प्लग करनी है, 25 स्क्वायर हो गया प्लस 60 स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट है, माइनस आपके पास 25 बाय आपके पास क्या है 2 है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ये आपके पास 25 25 625 हो जाएगा, और जमा आपके पास 3600 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट हो गया प्लस 25 हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 हो गया, होल का स्क्वायर रूट हो गया, 60 अंडर रूट 60 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अयोटा आ गया। सिमिलरली आपने इसको भी क्या करना है, लिख देना है 25 प्लस आपके पास 3600, और ये आपके पास इसका अंडर रूट है माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है हमारे पास 25 बाय 2 है। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस
ये हमारे पास आ गया। देखें जी, ये हमारे पास क्या है, 36 और 625 को जरब करें, जमा करेंगे तो 4225 बनता है। इसका जजर आपके पास, जमा आपके पास 25, बटे आपके पास क्या है 2, और इसी सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा प्लस अयोटा, और ये आपके पास 4225 नफी 25 बन जाएगा। 4225 का जजर हो गया, बटे आपके पास क्या है हमारे पास ये 2 आया। इसको भी क्लोज कर देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है प्लस माइनस, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तकरीबन ये कैलकुलेटर की मदद से आप इसको हल कर लेंगे। तो इसका आपके पास जजर आता है तकरीबन 60, आपके पास जो है ना 5, 42 को 65 इसका स्क्वायर रूट आता है, तो ये 65 प्लस 25 आपके पास आ गया होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय टू प्लस अयोटा, और ये आपके पास दोबारा से आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 65, इसका जगह लेंगे माइनस 25/2 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तकरीबन 90 हो जाएगा। 45 अंडर रूट यहाँ पे आ जाए, हमारे पास क्या है, ये बनता क्या है एक्स प्लस आपके पास वाई अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास 45 अंडर रूट अयोटा, और 65 में से 25 निकाल देंगे, बाकी कितने बचेंगे आपके पास 40 आपके पास अंडर रूट आपके पास बच जाएगा। सिमिलरली इसकी तरह आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9/45 हो जाएगा। आप इसको कैसे करेंगे प्लस माइनस 9/45, 9 का जजर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 9 का जजर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रिमेनिंग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस आपके पास क्या है जो है इसमें 4 का अंडर रूट लिया, ये आपके पास 2 अयोटा आ जाएगा, और इसमें अंडर रूट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 इंटू 10 अंडर रूट अयोटा हो जाएगा। एक मरतबा आप इसको भी क्या करेंगे पॉजिटिव के साथ लिख देंगे, एक मरतबा नेगेटिव के साथ लिख देंगे, तो इसी तरह से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अच्छा 40/2 है, 90/2 है, तो ये 40/2 कितना आता है 20 आता है, 20 ये 20 आता है, तो ये इंटू क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट हो जाएगा। तो एक मतलब पॉजिटिव के साथ लिखें इसको, एक मतलब नेगेटिव के साथ। सिमिलरली आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, पहले आप इसको रैशनलाइज कर दें, मैंने रैशनलाइज आपको तरीका बता दिया है। रैशनलाइज करने के बाद फिर आपने ये वाला जो है स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। Now we start question number 4. If Z1 is equal to 2 plus 3 iota and Z2 is equal to 1 minus alpha, find the value of alpha such that imaginary Z1 Z2 is equal to 7. हमने क्या करना है बेटा Z1 Z2 का इमेजिन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, गिवन दैट हमारे पास क्या है Z1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 प्लस 3 अयोटा, एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आपके पास आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 है 2 प्लस 3 अयोटा इनटू आपके पास 1 माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये आपके पास किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 अल्फा, इसी तरीके से प्लस आपके पास क्या है 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस अल्फा अयोटा हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है I am of Z1 and Z2 that is equal to 3 into 1 minus alpha which is equal to हमारे पास किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 7 के, किसके इक्वल है ये 7 is equal to
3 इंटू 1 माइनस अल्फा। इधर भी आप क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, कैंसल आउट हो गया। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/3। अल्फा को आप क्या करें, पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव है तो अल्फा को दूसरी तरफ ले गए, तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7/3 कर दो। अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 7/3। अल्फा इज इक्वल टू -4/3। दैट योर रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ z1 इज इक्वल टू z2, और इसी तरीके से हमारे पास z2 is equal to a1 plus b and find x and y given such that z1 plus z2 is equal to हमारे पास 10 plus 4 iota and आपके पास क्या है 1 plus 1 minus 2 iota आ गया है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, पहले z1 z2 करते हैं, z1 plus z2 किया तो z1 की वैल्यूज हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा है, प्लस आपके पास z2 की वैल्यूज क्या है, a प्लस बी आयोटा है। इसमें पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रियल रियल में ऐड कर देते हैं, दैट x प्लस a हो जाएगा, और इसी सिमिलरली y प्लस आपके पास b आयोटा हो जाएगा। ये आ गया z1 प्लस z2। गिवन दैट z1 z2 किसके इक्वल है, हमारे पास 10 प्लस आपके पास क्या है 4 अयोटा इज इक्वल टू x प्लस ए एंड प्लस वाई प्लस बी अयोटा। तो देखिए हमारे पास क्या है, जब कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। रियल क्या है आपके पास 10 इज इक्वल टू आपके पास x प्लस ए हो गया, और सिमिलरली 4 इज इक्वल टू y प्लस क्या हो गया, b हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे 2 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है z1 माइनस z2। z1 की वैल्यूज हमारे पास क्या है, z1 की वैल्यूज है x प्लस आपके पास y अयोटा माइनस a माइनस b अयोटा हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए प्लस y माइनस बी, साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। गिवन दैट हमारे पास किसके इक्वल है ये वैल्यूज, जबकि हमारे पास गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा है। इसके मुताबिक क्या लिखेंगे, 6 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू x माइनस ए प्लस आपके पास y माइनस बी अयोटा आ जाएगा। इसमें भी क्या है, रियल रियल के बराबर होगा, 6 इज इक्वल टू x माइनस ए हो जाएगा, एंड 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड करते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, ये कितने हो जाएंगे, 6 और 10 कितने हो जाएंगे, 16, और x और x कितना हो जाएगा, 2x, और a से a कैंसल हो जाओ आउट हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 8 फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया। सिमिलरली आप a भी फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग इन आपके पास क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a in 1 में पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 10, x की वैल्यूज है 8 प्लस a, और ये
10 माइनस 8 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। 2 वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये y प्लस बी है, ये y माइनस बी है, तो आप एडिंग इक्वेशन, सिमिलरली एडिंग इक्वेशन 2 एंड आपके पास क्या है 4, 2 एंड 4 को ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, ये और ये ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इधर भी 2 पे इधर भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये y की वैल्यूज आ गई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन 2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, यहाँ लिख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन आपके पास 2, 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू y की वैल्यू है 3 प्लस b, हमें b चाहिए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू b, एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया है 1। सो आपके पास ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या है, x की भी मालूम हो गई, y की भी मालूम होगी, a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नो वे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। शो दैट ऑल z1 z2 बिलोंग टू C, इट मींस आपके पास z1 एंड z2 या कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 mod z1 z2 determine mod is equal to z1 z2 conjugate is equal to z1 conjugate and z2 conjugate। सॉल्यूशन है, लेट z1 is equal to x plus y iota एंड z2 लेट कर लेते हैं हम किसके इक्वल, a प्लस बी आयोटा के इक्वल लेट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, z1 की लेफ्ट हैंड साइड लेके, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या आती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 होल कॉन्जुगेट। अब लेफ्ट हैंड साइड में z1 z2 होल कॉन्जुगेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 z2 क्या है, z1 है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा एंड z2 किसके इक्वल है, हमारे पास a प्लस बी अयोटा है। सो रियल पार्ट आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ax प्लस bx प्लस बी एक्स अयोटा, एक्स ax प्लस bx अयोटा प्लस आपके पास क्या है ay अयोटा प्लस आपके पास dy अयोटा स्क्वायर। हियर वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अब आपके पास -1 ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव आपके पास dy हो जाएगा। तो इन ax माइनस dy ये हो जाएगा प्लस आपके पास bx एंड प्लस ay, इन दोनों में से टर्म में से मैंने अयोटा कॉमन ले, तो सो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई, टेकिंग कॉन्जुगेट z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax प्लस by माइनस आपके पास bx प्लस ay अयोटा, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आई हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आपके पास ax प्लस by माइनस आपके पास bx प्लस ay अयोटा। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड लेनी है इसकी, राइट हैंड साइड सो सिंपल है, ये आपके पास है जी z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट, बार भी पढ़ते हैं इसको, कॉन्जुगेट भी पढ़ते हैं।
तो Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, x माइनस आपके पास y आयोटा इनटू Z2 कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस b आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ax माइनस आपके पास bx आयोटा माइनस ay आयोटा माइनस माइनस प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपल। तो आपने क्या करना है, रियल अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो इसमें -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास ए एक्स माइनस बी वाई, ये आपके पास आ गया, सॉल्व हो गया। माइनस में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए वाई और माइनस हमारे पास टेकिंग हमारे पास क्या है, माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, बी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए वाई, इसमें से साथ अयोटा भी कॉमन ले लो। ये है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड की देखिए, आपके पास रियल पार्ट रियल के बराबर, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड क्या है आपके पास, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। नो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेवेंट है। तो वहां पे आपके पास अननोन वैल्यूज, कांस्टेंट क्वांटिटी थोड़ी लार्ज थी। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट है इसका -7 -24 स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, सेकंड पार्ट है जो 8 -6 आयोटा, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास -15 -36 आयोटा। ये सेम क्वेश्चंस हैं, इनमें से मैं एक आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। अगर कोई मसला हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ 8 -6। तो सॉल्यूशन है गिवन दैट 8 -6 आयोटा का हमें स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये सॉल्व करना है। सो सिंपल है, टाइम्स जो है यहाँ पे ये z प्लस माइनस हमारे पास क्या है, x की जगह क्या आ रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस आपके पास y -6 स्क्वायर अंडर रूट माइनस प्लस प्लस एक्स की जगह क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। बाय आपको पता है 2 है, होल अंडर इस नोमिनेटर के बाद इस होल का अंडर रूट है। ये ब्रैकेट स्टार्ट करा देंगे यहाँ से, फार्मूले का सेम फार्मूले को आपने पैटर्न को बदल रखना है। प्लस माइनस सॉरी प्लस आपके पास क्या है, वाई, वाई की जगह क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, आयोटा आ रहा है और -6 का मॉड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास सेम 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस आपके पास 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है, होल स्क्वायर रूट है, इसको क्लोज करते हैं। सिंपल है, बस जस्ट आपने फार्मूले पैटर्न को बदल रखना है। स्टार्ट करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी बेस नेगेटिव हो पावर इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 36 आ जाएगा और ये आपके पास अंडर रूट आ गया, इसके ऊपर प्लस आपके पास 8/2
होल आपके पास अंडर रूट प्लस है। अब देखें -6 और -6 है, -6 से -6 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास -6 है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे आयोटा बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 64 प्लस आपके पास 36 अंडर रूट -8 बाय आपके पास क्या है 2। अब प्लस माइनस यहाँ पे 36 है, 6 + 4 10 0 और कितने हो जाएंगे 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10 आता है, +8 हो गया, बाय 2 हो गया, होल अंडर रूट हो गया, माइनस आयोटा। सिमिलरली आपके पास ये 100 10 आ जाएगा और -8 हो जाएगा, बाय 2 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आता है प्लस माइनस ये 18 अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट, और आयोटा ये कितने बचेंगे 2 2 डिवाइड बाय 2 1 अंडर रूट। सेम आपके पास प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस आयोटा आपके पास इसका स्क्वायर रूट की फॉर्म है। इसको अगर आप चाहें तो एक मर्तबा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आपके पास 3 एंड माइनस आयोटा। इसी तरीके से जेड मॉड इस तरीके से दूसरा जेड मॉड किसके बराबर हो जाए जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा -3 माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने क्वेश्चन नंबर 7 सेम मेथड से आपने सॉल्व करना है जी। नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। Find the quadratic roots of 13 minus 23 in the root and represent the then on an organ diagram। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सेम वैसे हमने पहले इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट फार्मूला। सो गिवन दैट हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा है। गिवन दैट इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट, हियर x इज इक्वल टू 13 हो गया एंड y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारे पास -20 इंटू 3 आयोटा। सो x स्क्वायर की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू स्क्वायर में पुट की एंड प्लस आपके पास x था, x हमारे पास 13 है बाय 2 हो गया, ये सिंप्लीफाई किया, प्लस y की वैल्यू आ गई आयोटा आ गया, y मॉड आ गया, x स्क्वायर आ गया प्लस आपके पास y स्क्वायर वही अंडर रूट सेम आपके पास -13/2 फार्मूले में पुट कर दिया। अब 13 का स्क्वायर थोड़ी कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसका आपने देखना है कि ये हमारे पास है -20, इसको चेक कर लें -20/3 अंडर रूट होल का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस नेगेटिव हो पावर इवन नंबर हो आंसर पॉजिटिव आना है, 20 का स्क्वायर कर दो एंड 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 20 ये 2 20 मल्टीप्लाई बाय 20 आपको पता है 400 आता है, क्या आता है 400 आता है, स्क्वायर अंडर रूट इनटू क्या 3 आ गया इक्वल टू 1200। तो ये 1200 हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस 13 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सेम आपने क्या किया है जो है कि माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा और इसका जो बचेगा 20 इंटू 3 अंडर रूट, और ये मॉडलेस में आंसर क्या होता है पॉजिटिव होता है। सो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी कैंसल आउट हो जाएंगी, नेगेटिव इसके साथ आयोटा आ जाएगा। बाकी सेम 169 12 आपके पास 100 -13/2 कर दिया,
इन दोनों को ऐड किया 1369 और ये भी 1369 हो गया। सो 1369 का जस्ट स्क्वायर रूट क्या है 37 है, यहाँ भी 37 आ गया, इसमें 13 ऐड हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 25 अंडर रूट हो गया, ये 12 अंडर रूट हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, और हमारे पास क्या है ये जो आपके पास है 12 अंडर रूट, इसको हम कैसे करते हैं 12 अंडर रूट को हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, 2 बाहर आ गया और ये क्या है 3 अंडर रूट हो गया। तो सेम आपके पास यहाँ नेगेटिव था हमारे पास, हमने ये नेगेटिव के साथ लिख दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है 13 माइनस 20 इंटू 3 अयोटा, ये चीज आ रही है तो हमने इसको इस ये आंसर आता है पॉजिटिव के साथ हमने लिखा, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया। इसी के जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 5 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। वो कहता है स्केच ऑन द आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम भी आपने इसके प्लेन के अंदर सरफेस के ऊपर आपने क्या करना है एक्स एक्सिस ले लेना है आपने, और दूसरा क्या ले लेना है वाई एक्सिस ले लेना है। ये देखिए हमने एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस था, याद रखना है वाई एक्सिस पे इमेजिनरी आपके पास रूट्स लेंगे और एक्स एक्सिस पे रियल रूट्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 5 आ गया और ये 6 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, साथ इसके अयोटा लगा दें क्योंकि अयोटा रिप्रेजेंट करेगा कि हमने इसके ऊपर वाई एक्स के ऊपर इमेजनरी पार्ट दिए हैं। -1 हो गया अयोटा हो गया, -2 अयोटा हो गया, माइनस साइज बराबर रखना है -3 अयोटा हो गया, -4 अयोटा हो गया और ये -5 अयोटा हो गया। सिमिलरली ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 आ गया। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो आपके पास क्या है, फर्स्ट हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने आर्गन डायग्राम के ऊपर लेना है, इसमें रियल पार्ट क्या है 5 है, रियल पार्ट क्या है ये 5 आ गया, और इधर से क्या है इमेजिनरी पार्ट है -2 इंटू 3 अंडर रूट। अब ये बताएं कि 3 अंडर रूट की जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल है, 3 अंडर रूट की वैल्यूज आपके पास 3 अंडर रूट को आपने वैल्यूएबल बनाना है तो इसका आप इससे वैल्यूज ले लेंगे, क्या नाम है कैलकुलेटर की मदद से 3 अंडर रूट आपके पास क्या आता है उसको आप मद्देनजर रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तकरीबन। आप ये देखें कि हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पॉइंट समथिंग के समथिंग आपका आंसर होगा, 3 पॉइंट तकरीबन आपके पास 3 पॉइंट समथिंग होगा। सो आपके पास 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे देना है, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आना है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स है, तो पॉजिटिव एक्स ये आ गया और नेगेटिव में जाना है तो इस साइड पे हम 3 पॉइंट समथिंग में जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट ये है तो समथिंग इसके सामने जो आपके पास पॉइंट हासिल होगा ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 3 अयोटा। आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अब इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है -5, ये है -5 इस साइड पे, और ये आपको पता 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग इसके सामने आप ये लगाएंगे ये पॉइंट, तो ये आपके पास -5 प्लस 2 इंटू 3 अयोटा विच रिप्रेजेंट द आपके पास क्या है आर्गन डायग्राम को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यूज ऑफ x
So minus 7 plus iota into x plus iota y plus minus 1 minus 5 iota is equal to 11 iota minus iota square. Here iota square is equal to किसके इक्वल होता है -1 के. So minus 7 plus iota into x plus iota y is equal to, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है दैट्स कम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास 11 iota पहले से है माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. जब ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी +1 और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा 5 iota हो जाएगा. सो सिंपल है. -7 प्लस iota x प्लस iota y सेम स्टैंडर्ड फॉर्म रहने देंगे. इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 11 कितना हो जाएगा 2 प्लस 16 आपके पास iota हो जाएगा. x प्लस को रहने दें, हमने डिवाइड कर दिया है -7 प्लस iota, इधर भी -7 प्लस iota से डिवाइड करेंगे. x प्लस iota y इज इक्वल टू 2 प्लस 16 iota -7 प्लस iota रैशनलाइज करेंगे -7 माइनस आपके पास iota -7 माइनस iota. नोमिनेटर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी -14 हो जाएगा -2 iota -7 मल्टीप्लाई बाय 16 ये कितने हो जाएंगे 2 7 42 और ये 7 और 4 11 यानी 112 आपके पास iota और माइनस आपके पास 16 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय -77 का स्क्वायर माइनस iota स्क्वायर. दिस implies that iota स्क्वायर -1 मनफी क्या हो जाएगा +1. यहाँ 16 पॉजिटिव का 14 नेगेटिव का 2 बचेगा और ये -114 iota divided by 49 plus 1 that is equal to, ये क्या आ जाएगा 2 minus 1 114 by 50 114 by 50 साथ इसके iota आ जाएगा. तो ये रकम हमारे पास क्या आ रही है x प्लस iota y. सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस iota y इज इक्वल टू 2 by 50 minus 114 by 50 iota. 2 multiplied by 1 by 25 minus 2 5 7 by 25 iota x iota y. Here x is equal to 1 by 25 and y is equal to 57 by 25. सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 होगा. सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रियल एंड वैल्यूज x एंड y. फर्स्ट वी टेक 5 minus 2 iota x plus y iota plus 3 iota into 11 minus 5 minus 4 iota. इसको iota को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 iota माइनस iota स्क्वायर हो गया और -4 सेम एज है जैसे का जैसा है वैसे का वैसे लिख दिया. अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास जैसी है वैसे की वैसे लिख दी. iota से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे -1 into माइनस iota हो जाएगा और ये आपके पास क्या है सेम रकम लिख दी, ये भी सेम लिख दी. 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव 3. पॉजिटिव का 1 नेगेटिव 3 कितना हो जाएगा नेगेटिव 2 बचेगा. 11 में से आपके पास क्या है पॉजिटिव 11 है में से -4 iota आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +7 iota बच जाएगा. अब क्या किया हमने 5 - 2 iota इधर भी
रैशनलाइज डिवाइड कर दिया, इधर भी आपके पास क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा उस वक्त तक हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बट साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंज कर दिया। नोमिनेटर वाली टर्म नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपके पास -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें एंड 7 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट की, कितने हो गए आपके पास, ये -14 एंड माइनस आपके पास क्या है 10 -24 प्लस 35 अयोटा एंड -4 अयोटा 31 अयोटा रिमेनिंग बचेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, 25 जमा आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास क्या है -24 प्लस 31 अयोटा ओवर 25 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 29। तो आपके पास क्या किया, रियल पार्ट एक्स। अब देखें कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या बन गया, एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू -24 बाय 29 प्लस आपके पास 31 ओवर 29 अयोटा। यहाँ हमारे पास रियल रियल के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v गिवन दैट आपके पास u माइनस वी ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस v माइनस 3 ओवर 2 प्लस 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसके अंदर लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ये आपके पास 2 प्लस आपके पास अयोटा एंड आपके पास 2 माइनस अयोटा। अब 2 प्लस अयोटा से 2 प्लस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 2 माइनस अयोटा, जो कि आपके पास ये आया। और नोमिनेटर वाले टर्म 2 माइनस u माइनस 2 था, ये आपने वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस आपके पास प्लस हो गया 2 माइनस अयोटा से 2 माइनस अयोटा जो है कैंसिल आउट हो गया। 2 प्लस अयोटा इसके साथ नोमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी प्रोसेस वैसे है। अब आपके पास नोमिनेटर वाली टर्म इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, u मल्टीप्लाई बाय 2u और ये आपके पास u माइनस u अयोटा हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अयोटा हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हैं आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर एंड माइनस आपके पास अयोटा का स्क्वायर। अब माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है, ये -1 आ गया। अब नोमिनेटर में हमने क्या किया, जो रियल पार्ट थे उनको सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट थे वो सेपरेट हो गए। रियल वो होते हैं जिनके साथ अयोटा वाली टर्म नहीं होती। एक टर्म हमारे पास क्या है, ये u हो गया, ये आपके पास ये 2v हो गया। सिमिलरली ये आपके पास -4 और -6 क्या हो जाएगा, -10 हो गया। ये क्या है आपके पास रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या है, अयोटा वाली टर्म, अयोटा, ये भी अयोटा और ये भी अयोटा। देखो हमारे पास -u प्लस v एंड माइनस आपके पास 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, माइनस का अयोटा बचेगा। माइनस के अयोटा की जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, -1 लिख दिया और इनमें सब में क्या है अयोटा कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। ये रियल पार्ट को अलग से सेपरेट लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख दिया और यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, 2 कम्प्लेक्स नंबर के आ गए, इक्वल आ गए। रियल रियल के इक्वल हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो गया। जब रियल रियल के इक्वल होगा तो देखिए ऊपर नोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है। मैंने इस स्टेप में क्या किया, u में से 2 भी, v में से भी और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया और 0 ओवर 2 किसके बराबर होता है, 0 ओवर समथिंग 0 के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन नंबर आपने क्या कर दी, 1 लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड आपके पास इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ये -u प्लस v -1/5 ये आ गया। इसके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, v पॉजिटिव था रहने दिया, दोनों को दूसरी तरफ ले गए, -1 जाके प्लस हो जाएगा 21 हो जाएगा, u इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, v इज इक्वल टू 21।
v इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब हमने क्या किया, यहाँ से v की वैल्यूज निकाल दी। आपके पास क्या है, ये तो लास्ट में हमने ये किया कि पुटिंग द वैल्यूज इन वन, v की वैल्यूज हमने किस में दर्ज की, इस वन के अंदर दर्ज कर दी। v की वैल्यूज किस में दर्ज की, वन के अंदर। v की वैल्यूज क्या है 21 प्लस u माइनस आपके पास 5 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 21, टू u और u कितने हो जाएंगे, 2u हो जाएगा। और 21 में से आप क्या करेंगे, 21 को में से 5 निकालेंगे, बाकी 16 बचेगा। इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ ले जाओगे तो -16 आ जाएगा। अब 2 पे इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, u की वैल्यू आई -8, पुटिंग इन आपके पास 2, v इज इक्वल टू 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ये आपके पास u की और ये v की वैल्यूज आ गई। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। if z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, find real values of alpha such that real value of z is equal to 20। हमने इसमें एक तो आपने देखना है कि क्या फाइंड करना है, हमने सॉल्यूशन हमारे पास है, अल्फा हमने फाइंड करना है। z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha 2 iota। सो हमने क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल z1 मल्टीप्लाई बाय z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 4 प्लस 5 iota इनटू अल्फा माइनस 2 iota। व्हेन टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप रियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा, और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 iota। ये आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस 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 5 अल्फा आयोटा, अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 10 iota square, 10 iota square। here we know that iota square that is equal to -1। तो यहाँ 4 अल्फा माइनस 8 iota प्लस 5 अल्फा iota माइनस आपके पास कितना है, ये आ जाएगा 10 इंटू -1। 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अल्फा प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 10। ये रियल पार्ट हो गया। प्लस आपके पास क्या है 5 अल्फा, 5 अल्फा आयोटा माइनस 8 आयोटा। दिस इंप्लाइज दैट 4 अल्फा प्लस 10 एंड प्लस आपके पास 5 अल्फा माइनस 8 आपके पास बेटा क्या हो जाएगा आयोटा। ये क्या है z1 z2, ये कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई, यानी z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा से जो आपके पास आयोटा जिस रकम में नहीं होता वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। गिवन दैट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, गिवन दैट आपके पास जो हमारे पास है आर रियल ऑफ z1 एंड z2 दैट इज इक्वल टू 20। सो इसका z1 क्या है, रियल ऑफ z1 एंड z2 हमने फाइंड आउट किया 4 अल्फा प्लस 10, दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल है हमारे पास विच इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस आपके पास 10। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 को इस तरफ लेके आएंगे, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा एंड 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा एंड 4 अल्फा 4 पे डिवाइड कर देंगे इधर भी 4 पे, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2 दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग अमीरुल आबिदीन यूट्यूब चैनल्स। तो बेटा नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा 1.3 का, तो जरूर उसको वॉच कीजिएगा। कोई भी इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त और हम वक्त आपके साथ खड़े हैं। शुक्रिया।